हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो चलिए गाइस, आगे हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहता है। ठीक है, जो इंसान ये चाहता है कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो, ठीक है, आपको पाना चाहता है, उनकी दिली ख्वाहिश है ये। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन जो है आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल से करना है। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना पिक करिए। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरे इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए मैं पाइल दिखा देती हूँ आपको। यहाँ फर्स्ट पाइल में है ACEGIKMOQSUWY। अगर आपका नेम का फर्स्ट इनिशियल ये है तो वेलकम योर रीडिंग, ठीक है। और ये पाइल फर्स्ट है, आपको पाइल फर्स्ट चूज़ करना है। और पाइल 2 में है BDF, HJL, NPR, TVX और Z। अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 2 में है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। तो चलिए ग्रुप 2 मिलते हैं बाद में आपसे। पहले हम ग्रुप 1 के लिए रीडिंग करते हैं, स्टार्ट। तो वेलकम योर रीडिंग ग्रुप 1 पाइल 1। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन है वो इंसान जो ग्रुप 1 में आने वाले पर्सन को पाना चाहता है। कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। द डेविल। द डेविल, ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो कि पास्ट में हो सकता है कि इनके पास्ट में क्यों कहा मैंने, यस, इनके अंदर ना किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे ये इंसान, ठीक है। बिट्रेयल करना, ओवर थिंकिंग करना, एडिक्शन हो सकता है। ट्रैप्ड फील करते हैं ये अपने आप में ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान जो है, इनकी ऑब्सेस एनर्जी है आपको लेकर के, आपकी तरफ है ना सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ये इंसान पुल फील करते हैं, आपको लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनके माइंड में हमेशा 24/7 रहते हो। और ये साइन जो है इनका कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, यस। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। इनकी किसी कोई ऐसी आदत हो सकती है जैसे ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ठीक है, या फिर प्लेयर एनर्जी में रहना, फ्लर्ट ज़्यादा करना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी इस इंसान के अंदर। छोटी छोटी बातों के लिए आपको दोषी ठहराना, अगर ये कोई पास पर्सन है तो। नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव बोलना, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। एक्सपेक्टेशन 28 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 10 नंबर या 1 नंबर। ऑफिशियल पर्सन 22 नंबर या 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी मैं। कोर्ट हाउस 23 या फिर 5 नंबर। और बॉटम से है यहाँ पे मेन फीमेल, ठीक है, 2 नंबर। तो हो सकता है इन दिनों आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो या 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो वकील है, एडवोकेट हैं, या किसी तरीके से ना गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा कोई काम करते हैं, जो कि लॉ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आर्मी से रिलेटेड, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या पुलिस में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। और ये इंसान से ना बात करके अगर जीतने की कोशिश करो तो वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये बातों में हमेशा आपको हरा देगा, ठीक है। हमेशा थोड़े डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इस इंसान का। ये वो इंसान है जो आपको पाना चाहते हैं। इनका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होगा, हर चीज़ के लिए सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। और हमेशा अपना डिसीज़न दूसरों के ऊपर थोपना, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। ये वो इंसान भी है जिससे कि आपने कुछ उम्मीदें लगाई थी,
जिसको देख कर के आपको ये लगा था कि हाँ ये इंसान है जो मेरी ड्रीम्स या मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा, ये वो इंसान भी हो सकता है। और ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको देख कर के लगता हो आपको कि हाँ भाई यही है वो इंसान, यही है वो बंदा या बंदी जिसके साथ में मैं अपनी पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ, ये वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैरो से भी देखेंगे ताकि एनर्जीज एकदम क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप 1 पीपल, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पता नहीं आज क्या हो रहा है ना, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और अपने आप ही गिर रहा है। ये जो कुछ भी होता है ना रीडिंग के दौरान, ये सब रीडिंग का ही पार्ट होता है। कार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा अपने आप ही गिर रहे हैं, ठीक है, और भरभरा के गिर रहे हैं, इतना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इंसान की एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है आपको लेकर के। इसको बस ये है कि मिल जाए ये इंसान मुझे, मैं हासिल कर लूँ इस इंसान को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम से क्या है हमारे पास में, डेथ। ओके यस, मुझे थोड़ी ये इंसान जो है ना पास्ट की एनर्जी लग रही है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये इंसान के साथ में ना अभी आपका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट निकल कर के आया है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव था आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पर था। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन ये इंसान को कन्फ्यूज़ था ये, ठीक है, इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इसके दिल में आपके लिए क्या है, फीलिंग्स है या नहीं। ठीक है, पैशनेट तो ये इंसान भी था, और ये पता इस इंसान को पता भी था कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, आप इनको कभी छोड़ करके नहीं जाओगे। अगर कुछ कनेक्शन में ख़राबी भी आई, कुछ मिस्टेक भी हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो कमी भी उन्हीं की तरफ से आएगी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, आप एक फैमिली पर्सन हो, आपको फैमिली चाहिए थी इस इंसान से, या ये इंसान जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे बजाय आपके, और बहुत ज़्यादा जो है ना डिसेप्टिव था ये इंसान, है ना, चीज़ों को छुपाना, फीलिंग्स को छुपाना, अपने दिल की बात ना बताना, हमेशा ऐसे दिखाना है जैसे कि ये कुछ आपसे छुपाने शो तो ऐसा करते थे जैसे कि सब कुछ मैंने बता दिया है, या मेरे दिल में जो बात है वो मेरी ज़ुबान पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते थे, चीज़ें छुपाना, बातें छुपाना। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी थी इस इंसान की, और हो सकता है कि इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये इंसान जो है आपके साथ में कनेक्शन को ख़त्म कर लिया इस इंसान ने। हो सकता है कि ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। यहाँ देख सकते हैं आप में और आप अपनी फैमिली में इस इंसान को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, तो इन्होंने ये अपनी फैमिली को चूज़ किया आपके ऊपर। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें इसलिए क्योंकि ये इंसान है ना ख़त्म करके गया है विद द हर्मिट। डेफिनेटली बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये इंसान आइसोलेशन में है इस वक्त, या फिर अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कुछ चीज़ें सीख रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है ये इंसान। और हमेशा ये इंसान डिसेप्टिव रहा है, आपसे चीज़ों को छुपाया है इस इंसान ने। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये क्यों आपको पाना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। एक दो चीज़ें मुझे चैनल हो रही है यहाँ, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसलिए ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, और आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, इसलिए भी ये इंसान जो है आपको पाना चाहते हैं।
तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप, फीलिंग्स है इस इंसान की, लेकिन या पास्ट में भी फीलिंग्स थी, लेकिन ये इस इंसान ने ना आपको कभी बताया नहीं, हमेशा छुपाए हैं चीज़ों को। लेकिन अब ये इंसान रिवील करना चाहता है, अपने दिल की बात आपसे बताना चाहता है। हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेजेस आएँ, क्योंकि इस इंसान को ना चीज़ों को समझने में, चीज़ों को ठीक करके आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट की एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान जल्दी से आ जाए, तो जल्दी से आने की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यह प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए फीलिंग्स है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान जब आएगा ना, ये इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि वही है ना कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ठहराव है, ठीक है, इनका मन नहीं भटकता, इनको ना नेगेटिविटी फील नहीं होती है। आपके साथ में इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, इसलिए कुछ छोटी शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से ही शुरू करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली नाइट की एनर्जी है। ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जैसा कि मैंने कहा था, इसलिए भी ये इंसान जो है आपको पाना चाहता है। और क्या कारण है, 9 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट की जो गलतियां हैं ना इस इंसान को जीने नहीं दे रही है। सबसे बड़ा रीज़न जो है, पास्ट की जो गलतियां हैं वो इसको जीने नहीं दे रही हैं, इसको इसका कर्मा मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में बुरा किया है, इसलिए इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और ये इंसान को ऐसा भी फील होता है कि जब तक ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देंगे, आपके साथ में न्याय नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि इस इंसान को भी जस्टिस ना मिले, न्याय ना मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की, इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हिम्मत बहुत ज़्यादा लगेगी इस इंसान को आपकी तरफ आने में। हो सकता है इस इंसान का ईगो, प्राइड भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है इस इंसान की इनके अंदर कि ये आपको आकर के अप्रोच कर सके, आपकी लाइफ में आकर के आपको बता सके कि ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्विक रीडिंग थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2 जिनका भी नेम का फर्स्ट इनिशियल BDF, HJL, NPR, TVX, Z है, तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। ग्रुप 2, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। यहाँ पे है कार्ड द टावर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ में अचानक से बहुत कुछ हो गया आपके साथ में। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आया, अचानक से आपको इस इंसान से प्यार हो गया, और अचानक से ही आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इस वक्त जो है आप दोनों ही टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो इस कनेक्शन में, दोनों की ही बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत चीज़ें छुपाई हैं आपसे, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रखे हैं इस इंसान ने, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त जो है टावर मूवमेंट है, बातचीत नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द टावर कार्ड कि ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, या फिर ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं ना, ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। अगर अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ है तो डेफिनेटली सडन चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में, और आप शॉक रह जाओगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है। ये कोई पास्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है, पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वक्त टावर मूवमेंट से फेस कर रहे हो, और ये जो इंसान आपको पाना चाहते हैं ये कोई न्यू पर्सन हो और अचानक से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कौन आपको पाना चाहता है। ग्रुप 2, इम्प्रिजनमेंट, 29 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, या फिर 11 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 2 नंबर। ये वो इंसान है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना कहीं स्टक है अपनी लाइफ में, या फिर ये इंसान आप ही के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। विद द लवर्स कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके लवर्स है,
सॉरी लवर्स, ये इंसान आपके लवर्स हैं, ठीक है। आपको प्यार करते हो ये इंसान, छुप छुप करके आपको एडमायर करते हो, लेकिन इन्होंने कभी खुल करके अपने दिल की बात आपसे ना शेयर की हो, ठीक है। और हो सकता है कि पहले जब आप लोग मिले हो तो आप लोगों की जो शुरुआत है वो फ्रेंडशिप से रही हो, दोस्ती रही हो आप लोगों के बीच में, और फिर धीरे धीरे इस इंसान के दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है। और अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया है, कनेक्शन नहीं है, या नो कांटेक्ट चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान है ना कहीं स्टक फील कर रहा है, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्यार है आपसे। ये कोई ऐसे इंसान भी है जो कि अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हो सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकते हैं या फिर एक चीज़, आप लोगों के सेपरेशन का या नो कांटेक्ट का रीज़न आप एक चीज़ और हो सकती है, वो कम्युनिटी हो सकती है कि आप लोगों की कम्युनिटी अलग अलग थी, रिलीजन अलग अलग थे, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई। और ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं जो कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा अपनी फीलिंग्स को इस इंसान ने छुपाया है आपसे। यहाँ 39 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 27 नंबर, 15 नंबर, 29 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स भी किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इनका साइन की अगर बात करूँ तो ये जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टैरो से भी देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप 2 पीपल, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ये कार्ड्स आज पता नहीं, ग्रुप 1 के टाइम पे भी ऐसे ही कार्ड्स हो रहे थे, बहुत इंटेंस मुझे लग रही है एनर्जी। कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ये देखिए, जो कुछ भी होता है ना रीडिंग के दौरान, कार्ड्स का इस तरीके से गिरना, ये रीडिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे कई लोग एक बार शुरू में जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो एक बार मुझसे ऐसे ही बार बार कार्ड्स गिर रहे थे, तो किसी ने कहा पहले कार्ड शफल करना सीख लो, उसके बाद रीडिंग करना। तो बुरा तो लगता है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया, और इग्नोर करना ही बेहतर था, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। डेफिनेटली ये इंसान है ना बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से गया है, क्योंकि यहाँ टावर का भी कार्ड है, और ये चीज़ मैंने आपको कही थी कि ये सडनली ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन आपको लेकर के ना ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं था, किसी तरीके का कोई पाप नहीं था, बस ये इंसान आपसे दूर हो गया था। हो सकता है कि इनमें ना कुछ ईगो का प्रॉब्लम हो, ठीक है। बॉटम से है हमारे पास में 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये इंसान है ना अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था, लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, इनके मन में आपके लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, ठीक है, आपकी परवाह भी थी। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा कि इस डिसीज़न से ना तो आप खुश थे, ना ही ये इंसान खुश था, ठीक है। आप दोनों ही सेम पेन में थे, दोनों को ही तकलीफ़ें हुई थी, लेकिन आपको ये लग रहा था कि ये इंसान ने आपके साथ में धोखा किया है, ठीक है, दगा किया है, लेकिन नहीं। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है, और आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये आपको लेकर के पॉजिटिव तो थे, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो थी, लेकिन कुछ उस वक्त जब आप लोग मिले, साथ में हुए, तब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से कि ये इंसान को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, तो हो सकता है इनको अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है। ये आपको और अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाना मुनासिब समझा, इसलिए ये इंसान जो है आपसे दूर चले गए, बिना बताए कहीं दूर चले गए। और इस इंसान को लगता है ना कि इनको पता है, और आज भी पता है कि ये
आपके बगैर नहीं रह सकते और आप इनके बगैर नहीं रह सकते। आप इनका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, आपके अंदर इनके लिए इनको लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। नेगेटिव आपके मन में भी नहीं है इनको लेकर के, ठीक है। आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ में भी है। बेशक ये इंसान के कदम आगे की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो, लेकिन ये देख पीछे रहा है, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में यही है कि ये आपको पा ले, ठीक है, आपको अपना बना ले, आपके लिए एक्शन ले। जो चीज़ें पास्ट में नहीं की, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको केयर करना, आपको प्यार शो करना, बैलेंस में ना रहना, तो ये इंसान चाहता है कि अब बैलेंस आए आप दोनों के कनेक्शन में। ये आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिटी को लेकर के इशू है, रिलीजन को लेकर के इशू है, या कल्चर को, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उन सारी दूरियों को ये मिटाना चाहता है आपके लिए ना। अब ये इंसान स्टैंड लेना चाहता है, लड़ना चाहता है। अगर लोग आपके अगेंस्ट थे, आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट थे, तो भी ये इंसान, मान लो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, तो ये इंसान लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। इनको नहीं फ़र्क पड़ता है, इनको पता चल गया है कि आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं, आप इनके दिल और दिमाग से जाते क्यों नहीं हो, ठीक है। ये इंसान को चीज़ें अब समझ में आने लगी है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आप ही इनके लवर हो सकते हो सही मायने में, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान को पता है, या फिर आपके बारे में कुछ जानकारियाँ ले रहे हो ये इंसान कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस तरीके से हो। तो हो सकता है इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ हो कि इनके जाने के बाद भी आप भी सिंगल हो, ये इंसान भी सिंगल है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हूँ, ठीक है। ये इंसान कैंसर हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, ये साइन बहुत ज़्यादा है। आगे फिर इसके बाद में है एयर साइन, देन है अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सारे ही साइन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप नहीं, अगर इनकी लाइफ में रहोगे तो आप जैसा इंसान इनको कभी ज़िंदगी में मिल भी नहीं सकता, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान को लेकर के, इनकी आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, केयर करते हो, और आप हमेशा बैलेंस बना करके चलने वाले इंसान हो, ठीक है। ऐसा भी इनको लगता है, इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं कि आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे कार्ड आया है डेथ एंड रीबर्थ, 6 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान इसलिए आपको पाना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें ख़त्म भी इन्होंने की थी और शुरुआत भी यही करना चाहते हैं, और इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में इनको कुछ लेसन सिखाने के लिए आए थे, या आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बलबूते इस इंसान ने बहुत चीज़ें अचीव की है अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें इनको मिली हैं आपके होने से, या आपके हो करके, आपके साथ होने के बाद, अगर जब आप गए हो इनकी लाइफ से, तब इन्होंने अपने आप को सही मायने में पहचाना है, और ये सब कुछ का जो श्रेय है ये इंसान आपको देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप क्यों पाना चाहते हैं ये आपको? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, जो कि इस इंसान ने रिवील नहीं की है, हमेशा छुपाया है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। बताने की हिम्मत ही नहीं हुई है इस इंसान में। प्यार बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमेशा आप इनके माइंड में रहते हो, हमेशा आप इनके ख्यालों में रहते हो, ठीक है। स्पेशली नाइट के समय में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन सेम साइन है। ये एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं, अर्थ, वाटर एंड फायर एंड एयर, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।